जय हिंद साथियों, मैं छोटू प्रजापति स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट मैथ क्लासेस 2.0 में। और आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन को देखेंगे और इसको बेसिक से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन क्या बोला, पहले जो है हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। तो समझेंगे तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को लैंग्वेज क्या बोलता है ना। तो लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत है। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर मतलब परिमाप। पैरामीटर मतलब थोड़ा सा हम समझा देते हैं, उसका बाद बनाते हैं, ठीक। पैरामीटर मतलब परिमाप, ठीक। होता क्या है, थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाना कुछ। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए गार्डन मतलब एक गार्डन है, बगीचा है, जिसका पैरामीटर का आधा दिया हुआ है। मैंने पैरामीटर का आधा दिया हुआ है ना। मैंने आधा पैरामीटर मैंने अर्ध परिमाप दिया हुआ है, ठीक। जो एक रेक्टेंगुलर है ना। तो वो गार्डन कैसा है, वो बगीचा कैसा है, आयताकार है, जिसका परिमाप दिया हुआ है, लेकिन वो कितना है, आधा, है ना। वो परिमाप क्या है, माने परिमाप अगर हम माने कि वो P है तो P का आधा दिया हुआ है, ठीक। चलिए और क्या बोला, जिसका लेंथ इज 4 मोर देन इज वाइट, है ना। बोला उसका जो लंबाई है ना, लेंथ, वो 4 ज़्यादा है। जो आयताकार जो बगीचा है उसका जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, किससे, उसके वाइट से। लेंथ मतलब इसको बोलते हैं, लेंथ है, देखिए ये जो लंबा है इसको क्या बोलते हैं, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक। इसको बोलते हैं ब्रेथ माने चौड़ाई, ठीक। चलिए तो लंबाई जो है ना, लंबाई जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। चलिए और उसका जो अर्ध परिमाप है यहाँ 36 दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का जरूरी है, इसलिए हम क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आए। उसका पैरामीटर, चूंकि जो आधा पैरामीटर है जिसको बोलेंगे अर्ध परिमाप, है ना, वो कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। और बाकी जो लंबाई चौड़ाई तो बता दिए। तो उसको क्या करना है, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो आपका जो है, आपको क्या करना है, इसका डायमेंशंस को ज्ञात करना। डायमेंशंस मतलब लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, है ना, आंसर। थोड़ा सा पैरामीटर आपको समझाना था। पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर होता है कोई भी फिगर का पैरामीटर अगर आप ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो जो भी फिगर, कोई भी चित्र का आप पैरामीटर ज्ञात कर रहे हैं, तो फिगर का एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से उसके भुजा के सापेक्ष में चलना है, और चलते चलते उस भुजा के सापेक्ष में चलते चलते वही पॉइंट पर वापस आ जाना है। तो यहाँ से तय की गई दूरी जो बाउंड्री के सापेक्ष में आपका होगा, वही क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा, है ना। जो आपका यहाँ पर बाउंड्री दिख रहा है ना, मैंने कि एक बिंदु से होते हुए आपको चलना है और वापस वही बिंदु में आ जाना है, वही क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। इतना तक क्लियर है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक। आइए, है ना, क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक। समय देख लेते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग उसको लेट कर लेते हैं। चलिए, लेट दी लेंथ, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। दिख रहा तो चलिए हम लोग मान लिए कि वो रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका लेंथ क्या है, x मीटर माने, हमको पता नहीं है, ठीक। और इट्स वाइड बी y मीटर। मतलब क्या, लंबाई को हम लोग माने x मीटर और चौड़ाई को माने क्या, y मीटर।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या, इसमें एक ही लाइन में आपको दो इक्वेशन दिया है, आपको समझना जरूरी है। अर्ध परिमाप हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना दिया है 36, माने फर्स्ट जो आपका इक्वेशन बनेगा पैरामीटर हाफ, है ना, हाफ द पैरामीटर, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो है हाफ पैरामीटर दिया है, तो हम लोग जान रहे हैं रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पहले हम लोग जान लेते हैं 2 × L + B होता है, हाँ या ना। अर्ध बोला है, आधा बोला है, अर्ध मतलब इसको सिर्फ आधा कर देंगे बस, रामायण यहीं से है खत्म। इक्वल टू है या इम्प्लाइज दैट दिए, है ना, और नहीं इक्वल टू ही देंगे, ठीक। तो 2 का जगह 2, ठीक। एल कितना है, एल देखिए, एल क्या माने है x, प्लस का प्लस, बी के जगह देखिए, बी मतलब ब्रेथ, है ना, बी मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितना है y, ठीक, /2। ई किसके बराबर है 36 के बराबर है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हाँ या ना, ये दोनों तो बराबर है 36 = x + y, ये दोनों तो बराबर है। क्या हम इसको इसे लिख सकते हैं क्या, x + y = 36, है कि नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, x + y, और इधर आ जाएगा तो -36 = 0, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। रामायण इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है। चलिए सेकेंड स्टेज में क्या बोला है, सेकेंड स्टेज आइए, क्या बोला है, लेंथ 4 ज़्यादा है इसका वाइड से, तो लेंथ को क्या माने है, लेंथ को देखिए x माने, तो x जो है, x जो है इसका वाइड से 4 ज़्यादा है। फिर से आपको थोड़ा सा समझाते हैं, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, है ना, विथ मतलब चौड़ाई, है ना, वाइड, या फिर ब्रेथ आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आपका जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है किसके, वाइड से 4 ज़्यादा है ना। तो वाइड क्या माना है देखिए y, तो जो इसका थोड़ा सा देख ले रहे हैं, दिख तो रहा भाई, नीचे दिख रहा है। चलिए हाँ, क्या बोल रहे थे कि लेंथ जो है 4 ज़्यादा है इसका वाइड से, ठीक, लेंथ क्या है 4 ज़्यादा है इसका वाइड से, तो लेंथ लेंथ क्या माने है देखिए x, लेंथ जो है 4 ज़्यादा है किसके, वाइड से, तो वाइड कितना है देखिए y से 4 ज़्यादा है, यही बोला ना। फिर से देखिए, आपको हम समझाने का कोशिश फिर से कर रहे हैं, क्या लेंथ है इज 4 मोर देन इट्स वाइड, माने वाइड से 4 ज़्यादा, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड, माने जो आपका लेंथ है वो 4 ज़्यादा है किसके, वाइड से, मतलब लेंथ चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ जो है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा आपको समझने का जरूरी है ना। तो एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना, एक बार में नहीं समझ में आएगा। x जस का तस, इधर प्लस से इधर आके माइनस, ठीक, ये भी प्लस से इधर आके माइनस = 0, इसको हम लोग रख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा तो रामायण आए, इतना तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, अब इसको हम लोग ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा ग्राफ विधि से ही है ना, तो हम लोग ग्राफ विधि से ही सोल्व करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक, इक्वेशन थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, ठीक।
और चलिए, नहीं तो भूल जाएंगे। आराम से सीखेंगे, समय भले लग जाए। ठीक, यहाँ आपका आ गया है दो इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस 36, है ना, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं, है ना। और x माइनस वाई, इसको हम लोग क्या माने, इक्वेशन 2 माने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन पहले 1 को लेंगे और 1 से जो है हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, माने इक्वेशन 1 से क्या है, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक, समझ में आ रहा तो, समझ में आ रहा तो क्लियर। हम इसको क्या किए, x इज इक्वल टू माइनस में उधर जाके प्लस में 36, प्लस में उधर जाके माइनस। किसी को कोई दिक्कत नहीं, डब्बा बनाते हैं यही पास। ठीक, नीचे बनाते हैं। ठीक, ग्राफ उधर बनेगा क्या, अच्छा यहाँ बना देते हैं। ठीक, आप लोग नीचे बनाइएगा क्योंकि मेरा जगह नहीं है। अब आपको y का वैल्यू इतना रखना है कि x जो है मिनिमम है। ठीक, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हम लोग रखते हैं y का वैल्यू रखते हैं कम आना है ना, 35.5 ना, तो लंबा हो रहा। ठीक, 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा 36। ठीक, बहुत सा है सॉल्यूशन, आप बहुत सा सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक, चलिए 0 तो 36 एक बार, और एक बार आप रख सकते हैं, मतलब आप रख सकते हैं y का वैल्यू रखते हैं 4, 4 रखें तो 32 आ जाएगा। ठीक, 32 हम इसलिए रख रहे हैं ताकि 4, चूंकि लंबा लंबा आएगा ही, हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, है ना। तो आपका 4-4 का लेंगे हम, एक एक लाइन जो लेंगे जब ग्राफ में, तो 4-4 का लेंगे तो आसान होगा बनाना। चलिए आइए, इसी की तरह हम लोग दूसरा ले लेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x बराबर माइनस में उधर जाके प्लस में 4, माइनस में उधर जाके प्लस में y। क्लियर, यहाँ से हम लोग डबल बनाए और सेट। चलिए दिख रहा, ठीक, देखिए, तो इसी के जैसा हम लोग करेंगे। ठीक, इक्वेशन 2 ले लेंगे, है ना, और जो है जैसा वैसा हम लोग रख लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, डबल बनाएंगे। ठीक, इतना क्लियर, और y का वैल्यू ऐसा रखेंगे कि x जो है मिनिमम भी आना चाहिए और 4 का पहाड़ा में भी आना चाहिए, ताकि 4-4 का हम लें, है ना। तो दिमाग आप ऐसे रखिएगा, ऐसे तो आप बना ही सकते हैं, याद कर ही सकते हैं, है ना। तो y का वैल्यू हम लोग रखें एक बार 0, 0 रखे तो 4 आ जाएगा, आएगा ना। और एक बार रखें हम लोग 4 तो 8 आ जाएगा, समझ रहे हैं तो। चलिए दिख रहा है ना, दिखना जरूरी है, रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, चूंकि मेहनत है। ठीक, और ये मेहनत आप ही लोग के लिए है ना, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ें। ठीक, चलिए, तो इतना तक क्लियर, रामायण आ गया, क्लियर है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आ जाइए, है ना। तो हम लोग जो है यहीं पर बनाते हैं ना, ग्राफ बन जाएगा। ठीक, माइनस में तो नहीं है, तो माइनस में उतना नहीं रखेंगे।
100 के लिए आप थोड़ा सा माइनस रख सकते हैं, एक आध दो को, ठीक। एक बार देख लेते हैं फिर से दिख रहा कि नहीं। चलिए, नहीं दिख रहा है। इसको बायां साइड ही लिखना है और इसको नीचे ही लिखना है, भले आपको नहीं दिख रहा है ना। ये 4 है, ठीक। हम ऊपर भले लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। 0 को, ये -4 है, ये -8 है, ठीक। अब इधर हमको सबसे बड़ा 36 है और सबसे बड़ा x में 36 बस, और y 4 है। चलिए 1 2 3 4 5 6, एक बार देख लेते हैं। 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12 16, 4 5 20, 4 6 24, है ना। x 32 तक है, ठीक। 24 थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो y जो है आपका सबसे बड़ा में 4 ही है। तो आइए हम लोग इक्वेशन अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि x कितना है, 36। तो चलिए x 36, ठीक। और y 0, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया हम लोग का, ठीक। x 36 है और y 0। चलिए दूसरा x 32 और y 4, 32 और y 4, तो यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा ऊंचा में। इसको हम लोग को क्या करना है, मिला देना है, ठीक। तो ये शो करेगा 32 और 4 को, है ना। शुरू में x लिखाता है, आपको पता है, कोई भी ब्रैकेट में शुरू में x लिखाता है, ठीक। अब बाद में y, तो ये शुरू वाला x है, ठीक। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक। लाइन को हम लोग क्या किए, मिला दिए, ठीक। लंबा भी जा सकता है ना। लंबा भी क्या हो सकता है, जा सकता है। थोड़ा मेरा पास ग्राफ का कमी है, चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। ग्राफ से भी मैं बता दूंगा कॉपी में, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक। दूसरा इक्वेशन, ये था आपका पहला इक्वेशन, क्या, x + y -36 का। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x - y, ठीक। दूसरा ये x 4 y 0, x 4 y 0, तो यहीं पर आ जाएगा पहला बिंदु, x 4 y 0। दूसरा x 8 और y 4, x 8 और y 4, तो यही पास आएगा पॉइंट कुछ। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, है ना। इधर इसको लिख देते हैं 4 और 0, ठीक। आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक। और दूसरा जो है x 8 है और y 4, x 8 y 4, ही पास आएगा पॉइंट आपका, ठीक। तो ये शो करेगा आपको 8 और 4 को, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो आप लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, काटते हुए जाएगा आपको, है ना। और कोई जगह आपको काट देगा और ये इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। x - y, ठीक, -4 = 0, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही अथी में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तक क्लियर है। तो आपको देखिए x लगभग आपको जो है x आपको 20 में रहेगा, ठीक। और आपका जो y है ना, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, 12, ठीक। दिख रहा कि नहीं, बहुत छोटा छोटा हो गया। चलिए दिख तो रहा है लेकिन दिक्कत है,
है ना, लाइन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ये आपका ऊपर जाएगा और ये जो है आपका यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 16, है ना, ये आपका आएगा 16 में, ठीक, और ये आपका आएगा 20 में। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में, है ना, देयरफॉर अतः लेंथ ऑफ द गार्डन x मीटर था, ठीक। तो x की जगह हम लोग लिख देंगे कितना, 20, यहाँ आ गया 20, तो 20 मीटर आ जाएगा आपका लेंथ। और ब्रेथ जो है आपका वाइड लिख देते हैं, चलिए, है ना, लिखा हुआ है ना, जो y मीटर था इसको हम लोग लिखेंगे y आपका 16 आएगा, ठीक है ना। तो इतना ही था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आपको थोड़ा सा समझने का जरूरी था, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा, है ना। अच्छा लगे तो आप इसको कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको नमस्कार, जय हिंद।